मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज देखो हम अध्याय जो 12 है इसको अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं और अध्याय 12 के अंतर्गत जो 200 से लेकर के 297 तक जो धाराएं थी उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जो आज की क्लास है उसके अंतर्गत 286 से लेकर के 297 तक अपने चैप्टर के अंतर्गत है। इनको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज किया हुआ है और जो क्लास आप यदि बुक से पढ़ोगे और बुक के भी अपन ने सारी चीज़ें सेगमेंट लेकर के इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के अंतर्गत किया हुआ है। आप यदि यही मैटर पढ़ते हैं दैट इज सफिशिएंट। यदि आप देख सकते हैं उसमें यदि आपको कुछ भी एड ऑन लगता है तो वो एड ऑन कर लीजिए, बाकी इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है। अब इसी के पीछे आपको जो 2-3 MCQ मिलते हैं उसी से आपकी एक थॉट बनती है, थॉट प्रोसेस बनता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को पूछे जा रहे हैं। तो आप पूरी क्लास को, कंप्लीट क्लास को देखें। मुश्किल से इसके अंतर्गत 20 से 25 मिनट लगते हैं और जो आप यदि सेल्फ पढ़ोगे तो 4 घंटे से भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो क्लास को पूरी एंजॉय के साथ में और जो YouTube का एल्गोरिदम है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के सभी जो क्लास देखते हैं प्लीज़ सभी आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे जो काम करता है, काम करने वाले के अंतर्गत भी जो मोटिवेशन से अधिक ताकत के साथ में काम कर पाता है। देखो हमने कहा था कि हम इस पूरे जो नगर पालिका का अधिनियम है 2009 है इसको कंप्लीट करवाएंगे और अपन नियर अबाउट अपने 1 आवर की एक क्लास और होगी, उसके बाद में ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 2 क्लास रहेगी 20 मिनट के आसपास की। तो इस क्लास को पूरा एंजॉय के साथ में देखें, पूरी तल्लीनता के साथ में देखें, पूरे मनोयोग के साथ में देखें। उससे पहले 1 मिनट जो आपके जो मोटिवेशन लिया है, देखो कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। यदि हम ये सोचें डेली भगवान के सामने चाहे अगरबत्ती करें कि हमें कामयाब कर दो, कामयाब कर दो, कामयाब कर दो, इस प्रकार से कामयाबी नहीं, ये तो मांगने से नहीं मिलेगी। इसके अंतर्गत तो अपन को जागना पड़ेगा अपन को। और जागने के लिए देखो क्या चीज चाहिए, एक तो अपन को मांगने से नहीं जागने से मिलेगी। जागने का इट मीन्स यहां पर यह है कि हम बिल्कुल अटेंशन के अंतर्गत रहें। जो काम अपन को करना है, एटलीस्ट यदि आपको इस एग्जाम के अंतर्गत निकलना है तो 8 से 10 घंटे आपकी एवरेज पढ़ाई होनी चाहिए। अब यदि हम जागेंगे तभी तो भाई ये काम करेंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अपन सो रहे हैं, अपन सही से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपनी कामना कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए और मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस होंगे तभी अपने आप में केंद्रित होकर के अपन काम कर पाएंगे। और जैसे ही अपन फोकस होते हैं अब फोकस होने से अपने आप ही आपके अंतर्गत काम करने की जो आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई हो उसके अंतर्गत ताकत बढ़ जाती है। इसके लिए देखो यदि आपके कोई भी चीज़ अपने हिसाब से हो रही है, अपन जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तब तो अपन एक्साइटेड हो जाते हैं बिल्कुल के ये काम हो रहा है। और जैसे ही अपने हिसाब से नहीं हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इस काम को छोड़ दें। अब इसके लिए अपन को छोड़ना नहीं है, अपन को पूरे नेचुरल तरीके से फोकस होकर उस पर काम करना है। नेचुरल तरीके से मतलब यहाँ यह है कि पढ़ाई को बोझिल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसको बोझ की तरह ले, उसके अंतर्गत आनंद लेते हुए पढ़ना है। मजा आए आपको काम करने के अंतर्गत कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें सीख रहा हूँ, नए नए ज्ञान आ रहे हैं। तो इतने इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो आपको 8 से 10 घंटे कब आपके हो गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक डायरी जरूर मेंटेन करें। 9 वर्ष है, 9 वर्ष पर हर चीज़ें जो आप जैसे दिन के अंतर्गत क्या करना चाहते हो ये सारी एक दिन पहले नाइट के अंतर्गत डिजाइन कर दें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। और वैसे वीकली और मंथली भी यदि डिजाइन कर सकते हैं तो और भी बेटर है। तो इस प्रकार से अपन को काम करना है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी और पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते रहें। चलो चलते हैं नेक्स्ट। धारा 286 डिसओबीडियंस टू पब्लिक नोटिस। अपने देखो 285 के अंतर्गत जो वेस्टी का नोटिस पड़ा था, एक व्यक्ति या एक संस्था को जो नोटिस मिलता है, यदि सार्वजनिक सभी के लिए इस प्रकार का एक कोई नोटिस हो जाए और उस नोटिस की अवज्ञा, उसका मतलब डिसओबीडियंस किया जाए, उसको नहीं माना जाए, तब किस प्रकार के
अपराध के अंतर्गत कितने प्रकार के जुर्माने लग सकते हैं। देखो, यदि ऐसी कोई व्यक्ति से अपेक्षा की अनुपालना में विफल रहता है, उसने कोई सार्वजनिक नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ से आपको, जैसे दूब के अंतर्गत है, तो जैसे कोई नगर पालिका का गार्डन है, दूब में शूज लेकर के नहीं है, ऐसी अपेक्षा की गई है, और उसके बाद में वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, और उसके बाद में भी अपन कोई अवहेलना कर रहे हैं, इस स्थिति के अंतर्गत और अन्य धारा के अंतर्गत इस प्रकार का कोई दंडनीय अपराध भी नहीं है, इसको अपन ने कहीं और जगह पर जो बताया भी नहीं है। इस स्थिति के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि व्यक्ति अपराध को जारी रखता है और उसके अंतर्गत उस स्थिति के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर प्रतिदिन 50 रुपए से 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखो, इसमें इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि अपन इसके अंतर्गत शॉर्ट के अंतर्गत देखें तो सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा के अंतर्गत सीधे लिख सकते हैं 2000 से लेकर के 5000 का तो जुर्माना, 5000 का जुर्माना, और नहीं माने तो अपन उसके अंतर्गत 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए का पर डे। ये इतना सा शॉर्ट के अंतर्गत भी अपन को काम को, जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो इनके भी शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं, इस प्रकार से बनाई जा सकती है। ये धारा 286 कहती है। 287 क्या कहती है? देखो, म्युनिसिपैलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ ऑनर एंड ऑक्यूपायर में एग्जीक्यूट वर्क एंड रिकवरी एक्सपेंसेस। स्वामी अथवा अधिभोगी जो उसके अंतर्गत भोग कर रहा है जिस भूमि का या भवन का, और व्यतिक्रमी करने पर, व्यतिक्रमी का मतलब हो गया यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पर देखो, ये कह सकते हो जो कोई रुकावट पैदा कर रहा है, कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? व्यतिक्रम। कितने हिंदी के नाम देखो टफ ऐसे लगते हैं, पर अपन ने इनको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। देखो, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रमी करने पर, व्यतिक्रमी मतलब उसको रुकआउट करने पर, नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। यदि लगता है कि यहां से कोई किसी से अपेक्षा की गई है कि ये काम यहां से रोड के अंतर्गत यहां से पाइपलाइन निकलनी चाहिए और उसके स्वामी या अधिभोगी के द्वारा वो काम नहीं किया गया, तो नगर पालिका स्वयं कर सकती है और उनसे जो वसूल सकती है। कैसे होगी? नगर पालिका स्वयं कार्य करवाकर 1000 रुपए तक की वसूली है। यदि 800 रुपए लगे तो भी 1000 रुपए वसूल कर सकती है, 500 रुपए लगे हैं तो भी 1000 रुपए वसूल सकती है, और कुल लागत का प्रशासनिक प्रभारों के 10% अतिरिक्त वसूल सकती है। देखो, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इसको मैं 5 स्टार बना देता हूं। इसका मतलब न्यूनतम जो 1000 रुपए वसूल सकेगी और अतिरिक्त 10% वसूल सकेगी। जितनी लागत लगी है उसका 10% एक्स्ट्रा वसूला जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक जो मशीनरी है, जो प्रशासन है, उसके अंतर्गत वो भी अपना टाइम जो वेस्ट कर रहा है। ऐसी रकम जो वसूलनी है उसे एक मुश्त या किस्तों के अंतर्गत भी वसूल सकती है। ठीक है। और यदि नगर पालिका कोई जल निकासी स्कीम या जल कनेक्शन में विशेष करार करके कोई ऐसा करार, कोई समझौता किया है और करार की शर्तों के अनुसार वसूल कर सकेगी। जैसा समझौता है, कोई कनेक्शन लिया गया है या कोई इस प्रकार का है व्यवस्था, उसके अंतर्गत कर सकती है। और इसमें भी वही न्यूनतम 1000 रुपये वसूल सकेगी और कुल लागत का प्रशासनिक प्रभारों के 10% अतिरिक्त वसूला जा सकता है। और यदि इसको न चुकाया जाए तो उस पर 15% का ब्याज लगाया जा सकता है, मतलब 1.25 का ब्याज लग सकता है। 1.25 रुपये शेकड़ा, 100 रुपये पर 1.25 रुपये, इस प्रकार के ब्याज द्वारा वसूल नहीं होगा। यहां से भी देखो क्वेश्चन आ सकता है, भाई उससे यदि वह पैसा नहीं चुकाता है तो कितने प्रतिशत पर ब्याज वसूला जा सकता है? 15%, 18%, 12%, 24%, तो कितना है? 15%। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी के विरुद्ध वाद में खर्चे भी स्वामी द्वारा ही वसूले जाएंगे। यदि उसके विरुद्ध कोई वाद है तो उससे यदि कोई केस किया जा रहा है तभी होगा। स्वामी के स्थान पर अधिभोगी से भी रकम वसूली जा सकेगी और अधिभोगी इसकी वसूली स्वामी से कर सकेगा। भाई वो यदि कोई किराएदार है या जो उस समय अधिभोग कर रहा है, स्वामी नहीं है, उससे वसूल सकता है, परंतु अधिभोगी है जो उसे स्वामी से वसूलेगा। ये धारा 287 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 288 क्या कहती है? ऑक्यूपाइड इन ए डिफॉल्ट ऑफ ओनर में बी एग्जीक्यूट वर्क एंड डिडक्ट एक्सपेंस फ्रॉम रेंट्स। स्वामी द्वारा व्यतिक्रमी हो गया, मतलब कि जो बाधा, रुकावट और जो गलती है किए जाने पर अधिभोगी जो उसके अंतर्गत जो किराएदार रह रहा है, संक्रम का मतलब होता है यहाँ पर कार्य, निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। वो जो धारा है 287 उसी का एक्सटेंशन धारा के रूप में है कि स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, व्यतिक्रम मतलब कि कोई रुकावट या बाधा किए जाने पर अधिभोगी है वो उसके संक्रम काम करवा सकेगा
और उसके किराए में से जो मालिक है उसके मालिक में से किराए में से काट सकेगा। जैसे आप किराएदार हो और आप 10,000 रुपये के अंतर्गत आप किराए देते हो और 2,000 का आपने कुछ ऐसा काम है जो कि उसके अंतर्गत डिफ़ॉल्ट था, उसको आपने काम करवा दिया, तो अब 8,000 रुपये आप उसको पे करने होंगे, 2,000 रुपये आप काट सकते हैं। ये धारा 288 कहती है। धारा 289 क्या कहती है? प्रोसीडिंग इफ एनी ऑक्यूपायर अपोज द एग्जीक्यूशंस ऑफ द एक्ट, कार्रवाई यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। देखो कार्रवाई कब होगी? यदि कोई अधिभोगी मतलब जैसे जो उसको ऑक्यूपाई कर रखा है या अपन किराएदार कह सकते हैं, अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, कोई काम कर रहा है उसके अंतर्गत यदि वो विरोध कर रहा है, देखो तो उसके अंतर्गत भी क्या है, उस पर जो अधिभोगी है उस पर भी पेनल्टी कार्रवाई की जा सकती है। कैसे कार्रवाई होगी? देखो अधिभोगी स्वामी को उनके क्रियान्वयन के पश्चात रोकता है, वो क्योंकि उस मकान के अंतर्गत रह रहा है, भोग कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश से अधिभोगी या स्वामी के आदेश देकर खर्चा ले सकेगी। और कोई अधिभोगी 8 दिन के पश्चात भी कार्य निष्पादित करने से इनकार करता है, उसको लग गया कि 8 दिन मजिस्ट्रेट ने दे दिया कि 8 दिन आप देख लीजिए काम ये आपको करना है, अब भी रुकआउट पैदा कर रहा है अधिभोगी, तो उसको प्रतिदिन 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी 5 स्टार है और कितने दिन दिए जा सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 290 क्या कहती है? पेनल्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पर्सन एम्प्लॉयड बाय म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने से सख्ती। यदि कोई नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो कोई काम कर रहे हैं या उनके कोई चिन्ह है उनको मिटा रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और पुलिस की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखो धारा 290 कहती है, काम में बाधा या ऐसे कोई चिन्ह मिटाता है तो दोष सिद्ध होने पर 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और पुलिस अधिकारी इसके अंतर्गत अपराधी को गिरफ्तार करने की। यदि कोई नगर पालिका के नियोजित व्यक्ति है जो कर्मचारी है, उन व्यक्तियों को पेनल्टी ऑफ असिस्टिंग पर्सन एम्प्लॉयड बाय म्युनिसिपैलिटी, जो उनके एम्प्लॉय है उनके यदि कोई उनको परेशान कर रहा है, किसी काम के अंतर्गत किया जा रहा है, कहा जाता है ना कि राजकाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाली जा सकती है, तो ऐसे में पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। धारा 291 क्या कहती है? पेनल्टी फॉर ब्रीचेज ऑफ द एक्ट रूल्स एंड बाई लॉज नॉट अदरवाइज प्रोविडेड, अधिनियम नियमों और उपविधियों को भंग करने के लिए शास्ति। यदि कहीं पे भी इस प्रकार की नहीं लिखी है और अधिनियम के कोई नियम है, कोई लॉज है और उनके कोई बाई लॉज हैं, उनको कोई भंग करता है, उस स्थिति के अंतर्गत दोष सिद्ध होता है, तो वहाँ पर कहीं पे भी नहीं है तो संबंधित नहीं है, तो 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना ये 291 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। बहुत सारी वापस रिपीटेड कई धाराएं भी है। देखो धारा 292 क्या कहती है? एंट्री फॉर पर्पज ऑफ एक्ट, अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश। ये बात ये कह रही है, जैसे किसी का मकान है, अब इस मकान के अंतर्गत कोई कार्रवाई करनी है तो अधिनियम के प्रयोजन यदि उनके ऐसा कोई जरूरी है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनके काम करना है, उस स्थिति के अंतर्गत उसके मकान के अंतर्गत प्रवेश कर सकती है। और मकान के अंतर्गत जो प्रवेश किया जाता है वो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मध्य किया जाता है। और इस काम के लिए यदि कोई अधिभोगी है व कोई किराएदार है जो उसके स्वामी नहीं है, तो 24 घंटे पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है और वहाँ जो प्रवेश किया जाएगा वो सामाजिक और उनकी धार्मिक जो रूढ़ियाँ है उनको ध्यान में रख करके किया जाता है। देखो नगर पालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी या सहायकों सहित आवश्यक हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य प्रवेश किया जाएगा। और किसी भवन या अधिभोगी के होने पर 24 घंटे पूर्व नोटिस, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहा है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। 24 घंटे पूर्व नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य है। और मानव आवास, यदि वहाँ कोई भूमि नहीं है और मानव का आवास है, ऐसी स्थिति में यदि उसके घर के अंतर्गत घुस रहे हैं और अधिभोगी के घर में घुस रहे हैं तो सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार के उनके सामाजिक रीति रिवाज है उनको भी ध्यान में रख करके किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके कोई जिनको वो रेस्पेक्ट करते हैं आप उनको बिना रेस्पेक्ट के वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए भी उनको ध्यान में रख करके किया जाएगा। धारा 292 कहती है। धारा 293 क्या कहती है? प्रिवेंटिव इंस्पेक्शंस, निवारक निरीक्षण। देखो निवारक निरीक्षण यदि आप जब पढ़ते हैं, जब जो पोटो और जो टाडा प्रकार के नियम थे जिसके अंतर्गत बिना सूचना के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसी प्रकार का ये निवारक निरीक्षण है। बिना नोटिस के भी इनका निरीक्षण किसी भी का मकान का किया जा सकता है यदि नगर पालिका को इस प्रकार का एसेंशियल लगता है। और कौन कौन करेगा ये बहुत जरूरी है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी बिना नोटिस के भी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकेंगे। कब?
इस अधिनियम के उल्लंघन पर, यदि इस नियम के कोई उल्लंघन कर रहा है उस स्थिति के अंतर्गत कर सकते हैं। परंतु किसी मानव आवास में जाएगा तो वो सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखेगा। ये 293 कहती है। धारा 294 क्या कहती है? प्रवेश करने की शक्ति। वापिस से वही बात आ रही है, प्रवेश करने की शक्ति जो अपन ने पहले भी देखा था, जो धारा 292 में थी। यदि निरीक्षण में कोई रुकावट या मना करता है तो दरवाजे और फाटक का अवरोध को खुलवाने की विधि पूर्ण होगा। इस प्रकार की वो खोल सकते हैं, दरवाजों को जबरदस्ती भी खोला जा सकता है। ये धारा 294 कहती है। सॉरी, धारा 295 क्या कहती है? ये थोड़ा गलत है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कतिपय मामलों में, कतिपय का मतलब होता है कुछ मामलों में, प्रतिकर, प्रतिकर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, प्रतिकर का होता है क्षतिपूर्ति, और क्षतिपूर्ति की अवधारणा। कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति की अवधारणा, किस स्थिति के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दी जाएगी? देखो, यदि उसके पहले से कोई ऐसा बात उसके अंतर्गत इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है और उस पर सहमति नहीं है तो कौन देगा इसकी क्षतिपूर्ति, कितनी की जाएगी, ये भी देखिए। यदि ऐसी कोई नुकसान हो इस अधिनियम द्वारा दिया गया है, इस संबंध में कोई सहमति नहीं हो तो निदेशक स्थानीय निकाय, यहां से देखो क्वेश्चन बन रहा है, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा निश्चित किया जाएगा। और पीड़ित पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा, क्षतिपूर्ति का दावा भूमि के संबंध में हो तो किस अधिनियम के तहत किया जाएगा? भूमि अधिनियम 1894 की विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन भी 5 स्टार क्वेश्चन बन रहा है। कैसे किया जाएगा? 7 स्टार भी बना लीजिए चाहे। तो भूमि अधिनियम 1894 की केंद्रीय विहित प्रक्रिया का अनुसरण करके क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। ये धारा 295 कहती है। धारा 296 क्या कहती है? कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हाउ डिटरमाइंड एंड रिकॉर्ड। खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे? जो नगर पालिका के अंतर्गत बात की जा रही है, यदि वहां पर कोई भी खर्चा हो रहा है और नगर पालिका द्वारा निश्चित किए जाएंगे, कैसे अवधारित करेंगे? तो नगर पालिका निश्चित करेगी। अब बात आती है इनकी वसूली कैसे होगी? जैसे किसी टैक्स, कर की वसूली की जाती है, उसी प्रकार से इनकी वसूली की जाएगी। ये कहता है खर्चे और व्यय अवधारित और वसूल किए जाने की, अपने धारा 296 कहता है। अब बात आती है धारा 297 क्या कहती है? राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कर्तव्य। राज्य की समस्त नगर पालिका, एक समस्त नगर पालिका भी हो सकती है, या उनमें से कोई एक या कुछ नगर पालिकाएं मिलकर के एक संघ, जिसे राजस्थान राज्य पालिका बोर्ड संघ कहा जाता है। राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ कहा जाता है। एक यूनियन बनती है। बहुत सारी यूनियनें आपने देखी होगी, जैसे व्यापार यूनियन बनती है, जो ट्रक वगैरह होती है उनकी भी यूनियन बनती है, संघ बनते हैं। किसी अन्य नाम हो तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसका मतलब उसके गजट के अंतर्गत नोटिफाइड किया जाता है। परंतु ऐसा कोई संघ तब तक गठित नहीं किया जाएगा जब नगर पालिकाओं के आधे से अधिक सदस्य संकल्प पृथक से पारित नहीं करते। आधे से अधिक सदस्य कहेंगे कि भाई हम इसके अंतर्गत, संघ के अंतर्गत शामिल होना चाहते हैं और ऐसा संघ बनाना चाहते हैं। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, कितने सदस्य शामिल होने चाहिए? 3/4, 2/4, 1/4, इस प्रकार से आएगा। तो आधे से अधिक सदस्य इस संकल्प के अंतर्गत पृथक से पारित करेंगे कि हम इसमें संघ के अंतर्गत शामिल होना चाहते हैं। अब इसमें संघ के काम क्या है? यहां से भी देखो क्वेश्चन है, सामान्य काम है। कोई भी यूनियन होगी तो उसका काम क्या होता है? नगर पालिका के सामान्य हितों का प्रशिक्षण करना, सूचनाओं का प्रशिक्षण करना, सामान्य हितों के मामले में राज्य सरकार और अन्य राज्य सरकार के अभिकरणों उपयुक्त अभिवेदना कोई भेजनी हो तो, नगर पालिका प्रशासन में सुधार में सहायता और परामर्शी सेवाएं। भाई यूनियन क्या करेगा? उसकी जो नगर पालिका है उसकी शक्तियों को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार के सारे काम किए जाएंगे। संघ के संविधान और उसके लक्ष्य, उद्देश्य, संघ का वित्त पोषण, ये राज्य सरकार के, जैसा राज्य सरकार नियम बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। परंतु कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा जो तत्कालीन नगर पालिका का अध्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब कि जो उसकी प्रतिनिधित्व करेगा वो नगर पालिका का अध्यक्ष ही होता है। ये बात यहां पर की गई है। बहुत ही कम समय के अंतर्गत इतनी सारी हमने जो धाराओं का देख लिया है। अब दो इसके अंतर्गत कुछ MCQ देख लीजिए और किस प्रकार से आ रहे हैं। देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 में नगर पालिका संघ बनाने का के लिए प्रतिनिधित्व की पात्र होगा। पूर्व अध्यक्ष हो नहीं सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं, तत्सम अध्यक्ष, उस समय का जो अध्यक्ष है, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, वही इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व का पात्र होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 295 में कतिपय मतलब कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति का निर्धारण भूमि के संबंध में किस अधिनियम के तहत किया जाएगा? तो ध्यान रखना 1994 1956 नहीं है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 जो अंग्रेजों के समय का था, उसी को अपन अभी तक फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये बात आती है। एक ही मिनट के अंतर्गत देखो, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको।
रिकॉल कर लेते हैं। देखो धारा 286 कहती है सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करने पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कंटिन्यू करने पर 50 से 100 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 287 क्या कहती है, स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम का मतलब होता है कोई त्रुटि, रुकावट, बाधा या गलती करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित स्वयं करवा सकती है और यदि न्यूनतम हो तो 1000 रुपये वसूल कर सकती है और एक्स्ट्रा 10% तक वसूल सकती है, और वो नहीं चुकाता है तो उसके ब्याज 15% के रूप से वसूला जा सकता है। धारा 287 कहती है। धारा 288 क्या कहती है, स्वामी द्वारा व्यतिक्रम का मतलब कोई रुकआउट करने पर अधिभोगी संक्रम निष्पादित कर सकेगा, जो किराएदार है वो भी काम कर सकेगा पर उसके स्वामी के उसके अंतर्गत किराए से काट सकेगा। धारा 299 क्या कहती है, कार्रवाई यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है और इसके अलावा उसको 8 दिन का कोई मजिस्ट्रेट है तो 8 दिन बाद में यदि कार्य निष्पादित करता नहीं है तो 1000 से 2000 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बहुत बड़ी मोटी रकम लगाई जा रही है। धारा 290 क्या कहती है, नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने पर शास्ति, यदि उनके जो नियोजित व्यक्ति है जो एम्प्लॉयड है उनके काम में बाधा डालता है तो 2000 से 5000 तक का और पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। धारा 291 क्या कहती है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई लॉज और बाइलॉज बने हुए हैं उनसे कोई संबंधित नहीं है, उस स्थिति के अंतर्गत भी कोई काम है और उसके अंतर्गत दोष सिद्ध है तो 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 292 क्या कहती है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रवेश होता है और कोई अधिभोगी है तो उसके 24 घंटे के पूर्व नोटिस दिया जाता है और मानव अवस्था है तो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाता है। धारा 293 कहती है निवारक निरीक्षण करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी बिना नोटिस के भी भवन में प्रवेश कर सकेंगे, परंतु सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाता है। धारा 294 क्या कहती है, प्रवेश करने की शक्ति है तो धारा 292 के अंतर्गत जो मना करने पर दरवाजे को जबरदस्ती भी खुलवाया जा सकता है। धारा 295 क्या कहती है, कतिपय मामलों में प्रतिकर, कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति की अवधारणा जो अपने अधिनियम 1894 के तहत दी जाएगी और इसके अंतर्गत जो निर्धारण करता है वो निदेशक स्थानीय निकाय करता है। धारा 296 क्या कहती है, खर्च या व्यय कैसे उधारित या वसूल किए जाएंगे, ये नगरपालिका द्वारा होगा और कर के रूप में वसूल किए जाएंगे। और नेक्स्ट जो धारा 297 इसके अंतर्गत संघ का गठन और उसके काम की बात की गई है। तो नगरपालिकाएं ऐसे कोई एक बहुत सारी समस्त नगरपालिकाएं या कोई एक संघ बना करके ऐसा काम कर सकती है जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधिसूचित किया जाता है, परंतु जिस नगरपालिका शामिल होती है उसके आधे से अधिक सदस्य संकल्प पृथक से पारित करते हैं और संघ के कार्य वही कार्य है जो कोई भी यूनियन अपने संघ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सबके सब क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब इसके बाद में जैसे ही अपना एक्ट होगा अपन इसके एक एक अध्याय के MCQ लेते हुए इनकी क्लासों को भी अपन कंप्लीट करेंगे। और यदि कोई टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा हुआ है तो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख करके टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाए। थैंक्स ए लॉट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। ये PDF है, आपको ये भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। थैंक्स ए लॉट।